हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं आपकी यूपीएसआई यूपी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की। ठीक है, तो अभी मेरे पास में एक कटिंग आई है और किसी यूट्यूब चैनल ने वो कटिंग डाल के बताया है कि ये आपका जो एग्जाम है फला फला मंथ में होगा और ये सब होगा। सो मैं उसी के बारे में आपकी वीडियो लाया हूँ कि क्या अगस्त में आपका एग्जाम पॉसिबल है। क्योंकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कटिंग। एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने दिखाई है। ठीक है, ये इन्होंने बताया है कि इसमें अब जो आज की कटिंग है ये परीक्षाएं अब होगी जुलाई के बाद। तो ये जो आप पूरा पढ़ोगे वैसे ही जो स्पेशली आपका यूपीएसआई है उसके लिए नहीं है ये। ठीक है, ये आपका टीचर वगैरह के जो है माध्यमिक कॉलेज शिक्षकों के पदों के लिए है ये। पर जो उनका मोटी मोटी बात है कि अब परीक्षाएं होंगी जुलाई के बाद। तो उन्होंने इस आधार पर बताया है कि भाई जो आपका एग्जाम है ये आपका होगा अगस्त, और अगस्त के समथिंग बताया है कुछ। ठीक है, तो मैं एक चीज बड़े प्रश्न आए एकदम कि तुरंत के तुरंत कि भैया क्या एग्जाम आपका ये करा रहे हैं। सबसे पहले बात तो देखो, दो तीन चीज आप याद रखना, सब अपने हिसाब से सही बताते हैं। पर आपको ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन का केंद्र सरकार को ये कहा है कि 21 दिन का भाई लॉकडाउन लगा लो। जो आपका सुप्रीम कोर्ट है केंद्र सरकार ने, क्योंकि संक्रमण की अभी जो आईआईटी कानपुर की भी रिपोर्ट आई है, अगर मैं गलत ना हूं, कि ये आपका 15 से 20 मई के करीब जो आपकी एक बहुत ही कोरोना की पीक वेव आने वाली है। मतलब उस टाइम पे आपके केसेस बहुत बढ़ेंगे, 4 लाख से भी ऊपर जाएंगे केसेस। ये पीक आने वाली है एक 15 से 20 मई के बीच में। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 21 दिन का लॉकडाउन लगा लो। और अभी आप देख रहे होंगे राज्यों में भी लॉकडाउन लग रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन लग रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे आपके लॉकडाउन में भाई साइबर कैफे वगैरह तो आपके खुल नहीं रहे। जहां आप फॉर्म भरोगे साइबर कैफे थोड़ी खुल रहे हैं। तो जो ये आपकी डेट बढ़ी है ना, जो ये आपकी डेट बढ़ी है, ये आपकी 30 मई तक डेट बढ़ी है, 31 मई तक। तो ये आपकी आगे भी बढ़ेगी। क्योंकि भाई जो आप देख रहे होंगे, अगर आप बाजार में निकलोगे लॉकडाउन है अगर आज का, तो आप जैसे आप जाओगे तो आप देख लेना सिर्फ इसेंशियल चीजें खुल रही है। जैसे आपका खाने वगैरह की जहाँ पे चीज मिलती है, मेडिकल स्टोर्स, ये जितने भी साइबर कैफे वगैरह हैं ये सब बंद है। तो बच्चा फॉर्म कहाँ भरेगा। इसी वजह से ये डेट बढ़ाई गई थी। और अब आप ये मानिए कि इसके बाद भी फिर 15 दिन कम से कम डेट बढ़ेगी, 15 दिन कम से कम, मतलब ये 15 जून तक भी आपके फॉर्म चल सकते हैं। आप जैसे एएसआई मिनिस्टर है ऐसे ही है, और एएसआई मिनिस्टर के भी इस आगे बढ़ेंगे कम से कम 1 महीना। तो आप ये मान के चलो, मैंने आपको पहले ही बताया था जब इसकी डेट की घोषणा भी नहीं हुई थी, अगर आप जुड़े हुए हैं मुझसे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो यूपीएसआई के फॉर्म है जो आपके 30 अप्रैल तक चल रहे हैं उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड होगी। उसके बाद में आपकी 31 मई तक 1 महीना उन्होंने और बढ़ा दिया। अब आपका जो है 15 दिन कम से कम और मान के चलो कि 15 जून तक भी आपके अगर ये फॉर्म भरने के लिए दे दें तो कोई इतने परेशान होने वाली बात नहीं है। और अगर 21 दिन का लॉकडाउन और लग गया, आपका जो केंद्र सरकार और जागी, जहां तक उम्मीद है केंद्र सरकार लगभग लगभग तैयारी कर चुकी है। अब तक केंद्र सरकार इसीलिए रुकी हुई थी कि भाई उनकी आलोचना होगी, उन्होंने राज्यों के ऊपर छोड़ दिया। पिछली बार जब केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया था तो उसमें केंद्र सरकार की आलोचना हुई थी कि लॉकडाउन एक तरीका नहीं है, जैसे केजरीवाल जी और जितने भी ये हैं विपक्षी नेता। अब जब उन्होंने राज्यों के ऊपर छोड़ दिया तो दिल्ली ने खुद लॉकडाउन लगाया है, उत्तर प्रदेश ने खुद लगाया है, मतलब जितनी भी सरकारें हैं राज्यों के ऊपर छोड़ दिया। पर जो राज्यों के लॉकडाउन है वो कारगर नहीं हो रहे हैं, लोग उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी, और जितने भी आपके साइंटिस्ट हैं, जितने भी आपके इस फील्ड के हैं, ठीक है, उन्होंने ये हिदायत दी है। आपने देखा होगा जो अमेरिका के हेल्थ सिस्टम के सबसे बड़े जो ऑफिसर हैं, मेरा ये नाम याद नहीं यार, दिमाग निकल गया, मैंने अखबार पढ़ा था अभी एक दिन पहले। उन्होंने भी ये कहा है कि कम से कम 3 से 4 हफ्ते का अगर भारत लॉकडाउन लगाएगा तो ये मानो इसकी चैन टूटेगी। क्योंकि अभी आप देखो वैक्सीनेशन, अभी आपका 18 से 45 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन चल चुका है। और आप ये मानो अगर इसमें 21 दिन का लॉकडाउन लग जाता है, देखो बहुत से लोग कहेंगे कि आपके घर में तो खानों को है, पर जो भूखे लोग हैं उनका क्या होगा। तो स्थिति वैसे भी नाजुक है, समझ रहे हो। अगर आप बहुत सी चीज आपको सोचनी पड़ेगी, इस देश के लिए आपको सोचना पड़ेगा, तो कुछ तो आपको स्टेप लेने पड़ेंगे। जैसे आप अब केजरीवाल जी का ले लो, केजरीवाल जी जब पिछली बार मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया था, मैं बल्कि मोदी जी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि लॉकडाउन एक सोल्यूशन है। क्योंकि अगर इसकी चैन तोड़नी है तो भाई लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। पिछली बार केजरीवाल जी ने मोदी जी के ऊपर आरोप लगाया था कि ये बेफालतू में लॉकडाउन लगा रहे हैं। इस बार भैया केंद्र सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया, राज्यों के ऊपर छोड़ दिया। अब केजरीवाल हर बार 10 दिन 15 दिन ऐसे ऐसे लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं। अगर लॉकडाउन बेकार था तो भैया आप लॉकडाउन क्यों लगा रहे हो। उस समय सब ये कह रहे थे कि आईआईटी का बंदा है या आईआईटी का सीएम है। भाई जितने भी आप एक्सपर्ट हैं, आप ये मत सोचो कि कभी सरकार ये सब कर रही है, जितने एक्सपर्ट हैं उनकी सलाह पर ये हो रहा है। अगर लॉकडाउन 21 दिन का लगने वाला है, जहां तक उम्मीद है लग ही जाएगा,
अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और बहुत सी संस्थाएं हैं उन्होंने भी कहा है कि भाई 21 दिन का आप लॉकडाउन लगाओ, और उसके बीच में वैक्सीनेशन, सबसे बड़ी चीज है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जितना ज्यादा हो सके उतना करो, तब जाके इसकी चैन टूटेगी। तो भाई अगर 21 दिन का भी लॉकडाउन लग जाता है तो उसमें फिर आपके साइबर कैफे वगैरह बंद होंगे, स्वाभाविक सी बात है। बच्चा फॉर्म कहाँ से भरेगा भाई, साइबर कैफे वगैरह से तो फॉर्म भरेगा। जब ये चीज बंदी रहेगी तो सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, ये आपकी 15 जून से भी ज्यादा डेट जा सकती है। ठीक है, अब आप सोचो कि अगर आपका 2 से 3 महीने फॉर्म चलेंगे, और जो कि जहां तक उम्मीद है डेट बढ़ेगी, क्योंकि अब जो फिलहाल लॉकडाउन है उत्तर प्रदेश में, आप अपने आसपास जाके देख लो, कोई साइबर कैफे नहीं खुला, और जब साइबर कैफे नहीं खुला तो बच्चा फॉर्म कहाँ से भरेगा, समझ रहे हो इस बात को। तो मान के चलो ये सब आज जैसी जैसी कंडीशन है, ये जुलाई के बाद बात चल रही है ना, अभी तो 21 दिन का लॉकडाउन मान के चलो, अगर आज 2-4 दिन में भी घोषणा होती है तो आप ये मान लो पूरा मई गया, ठीक है, और ये मान लो पूरा जून भी गया। जुलाई के बाद में, जुलाई के एंड में आपकी जो है थोड़ा बहुत सुधार आएगा, चैन टूटेगी, सब कुछ होगा, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा नॉर्मल सी आएगी, और इस सिस्टम को होते होते भाई साहब समय लग जाएगा। और आप यकीन मानो, सरकार ये नहीं है, कभी बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगली साल इलेक्शन है तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है बस वो एक ही चीज को देख रही है, यूपीएसआई, कि बस यूपीएसआई का एग्जाम करा दो। उनके पास बहुत कुछ काम करने को है भाई, अगर उनके लिए इंपॉर्टेंट होती तो ये तो 2 साल पहले वैकेंसी आ जाती, समझ रहे हो इस बात को। तो अभी सरकार को बहुत चीजों से उभरना है, अभी आप समय लगेगा, आप ये मान के चलो सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जो आपका एग्जाम है सितंबर अक्टूबर में होगा, जहां तक उम्मीद है। आप ये मानो भाई जुलाई में, जून जुलाई में तो कोई मतलब ही नहीं है, तो बिल्कुल खत्म थी बात। आप अगस्त में भी देख लेना, अगस्त में भी अगर हुआ तो अगस्त के एंड से होगा, ये बात आप याद रखना। अगर एग्जाम हुआ अगस्त में तो वो भी अगस्त के एंड में आके एग्जाम होगा, और वो भी शायद घोषणा ना हो कि भाई अगस्त 15 अगस्त से बता दे कि भाई आपका 25 अगस्त या 26 अगस्त से एग्जाम चलने वाला है, और फिर 1 महीना एग्जाम चलेगा, अक्टूबर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक एग्जाम जाएगा, आराम से देख लेना आप। तो आपको इन चीजों के बारे में सोचना है कि अभी स्थितियां बिल्कुल, और भाई 18 से 45 साल के लिए रजिस्ट्रेशन है, आप रजिस्ट्रेशन करवा लो और वैक्सीन लगवा लो। और प्लीज ये जितने लोग कि आपके बच्चे नहीं होने के, या फिर वैक्सीन लगाओगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है। और जो बता रहे हैं कि बुखार हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है, मैं भी 1 डोज लगवा चुका हूँ, ठीक है, मेरे भी लग चुकी है वैक्सीन। तो भाई इन चीजों से आप दूर रहो प्लीज। और एग्जाम अभी काफी समय है, अभी अभी अपने आप को सेफ रखो, कोचिंग वगैरह जो भी है आपकी ऑफलाइन वगैरह, ये तो अभी जल्दी से खुलने वाली है नहीं, हमारा भी सेंटर बंद पड़ा है, जैसे भी कुछ होगा हम बताएंगे। तो भाई सारा सिस्टम बंद पड़ा है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो। तो अभी तो कोई एग्जाम की जल्दी से उम्मीद लगती नहीं है, पर हाँ आप ये मानो कि अगस्त के एंड से अगर हुआ तो हुआ, वरना सितंबर अक्टूबर। और आप ये मानो, बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगली साल इलेक्शन है तो नहीं ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, पता नहीं यार तुम क्या सोच रहे हो। सरकार के पास आपको क्या लग रहा है कि यूपी के जो सीएम है उनको दिन रात यही सपना आ रहा है कि बस कैसे यूपीएसआई का एग्जाम कराएं, कि बस तुरंत जैसे ही नॉर्मल सी होगी सबसे पहला काम यूपीएसआई का एग्जाम ही होगा। भाई सरकार के पास में बहुत से मूलभूत काम है जो आपके एग्जाम से बहुत जरूरी है इनके लिए, और अगली बार चुनाव भी है, तो ये आपका इलेक्शन से पहले एग्जाम एग्जाम हो पाएगा। देखो जो भर्ती क्लियर की बात है, भर्ती तो क्लियर नहीं हो पाएगी इस बार आपकी, ठीक है, आपका एग्जाम करा देंगे, और जहां तक उम्मीद है रिजल्ट भी ना दे, ठीक है, रिजल्ट भी ना दे, रिजल्ट आपका शायद उसके बाद ही आए, इलेक्शन के बाद, ठीक है। पहले तो कंडीशन ये थी, जब नॉर्मल कंडीशन थी कि भाई चलो जून जुलाई में जब एग्जाम बता रहे थे तब भी ये था 50-50 की शायद ये भर्ती कंप्लीट हो जाए, पर जैसे अब कंडीशन है भैया भूल जाओ कि इस साल तो ये वैकेंसी आपकी क्लियर ना होगी, ठीक है। बट ये है कि आपका एग्जाम हो जाएगा, तो अपना एग्जाम की तैयारी रखो, एग्जाम तो हो गई भाई, फॉर्म आपके भर चुके हैं, तो कभी ना कभी तो आपका एग्जाम होगा, ये स्वाभाविक सी बात है। तो आप इन चीजों पर कम ध्यान दें, तैयारी पर ज्यादा ध्यान दें, अपना परिवार को कहो थोड़ा सेफली रहें। और देखिए कोई भी यूट्यूबर कुछ भी बताता है, देखिए इस टाइम पे ये ऐसी चीज है कि किसी को पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है, सब अपने अंदाजे लगा रहे हैं, वो सब अपने हिसाब से सही बता रहे हैं, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि किसी ने गलत कहा है सही कहा है, सब अपने हिसाब से सही बता रहे हैं, ठीक है। पर आप खुद सोचो 21 दिन का अगर लॉकडाउन लगता है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया, तो स्वाभाविक सी बात है एग्जाम लेट होगा, वो भर्ती तो भूल जाओगे, इस बार भर्ती क्लियर होगी, ठीक है। और ये मत सोचो कि यूपी सरकार के पास में बस एक ही काम है कि बस आपका तुरंत के तुरंत यूपीएसआई का एग्जाम, रात को सपना ही आता हो कि भाई यूपीएसआई का एग्जाम कैसे होगा, ठीक है। तो आप इन चीजों पर ध्यान रखें, और जैसे भी कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। एग्जाम की भाई जैसे भी उम्मीद है मैंने आपको बता दी, और कुछ अपडेट आती है मैं आपको बताऊंगा। लाइक शेयर, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।